स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। द वेटेन पावर वाली ये जो मूवी है ना, आप सोच रहे होंगे ये तो साउथ की मूवी है, ये क्या इस नाम को मैं क्यों बार बार दोहरा रहा हूँ। तो इसलिए दोहरा रहा हूँ इस नाम को क्योंकि वेटेन साउथ की मूवी नहीं होने वाली है, बल्कि अगर एक कदम आगे बढ़े ना तो साउथ, बॉलीवुड और दो कदम और आगे बढ़ेगी हॉलीवुड, सबको फेल करने वाली है ये मूवी। क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े दो नाम आ रहे हैं, रजनीकांत सर और अमिताभ बच्चन सर। आपको यकीन नहीं हो रहा ना अपने कानों पे? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विक्रम टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, क्योंकि आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आपके कानों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इस ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि ये मूवी बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। 2024 की हम ये कहें कि सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, क्योंकि 34 साल बाद शायद हम में आप में से कई लोग जब पैदा नहीं होंगे तब इन दोनों ने साथ में काम किया था। हम मूवी थी जिसमें शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस की थी और उस समय कह सकते हैं कि अपने कैरियर के शुरुआती क्षणों में थे, लेकिन मतलब नाम बन चुका था लेकिन तब भी एस्टेब्लिशमेंट की थी। लेकिन आज ये भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। रजनीकांत सर को तो साउथ में किस तरीके से पूजा जाता है हम सब जानते हैं, वहीं दिग्गज अमिताभ बच्चन जी क्या हैं, किसी परिचय के हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। जब अमिताभ सर और आप सोचिए कि रजनीकांत सर एक ही पर्दे पे एक साथ एक मूवी में, वो भी एक दूसरे के एंटी, जी हाँ, रजनीकांत वर्सेस अमिताभ बच्चन सर होने वाला है इस मूवी में। और साथ में आप सोचिए बाहुबली के दूसरे सबसे बड़े नायक मतलब प्रभास के बाद राणा दुग्गवती थे, जिन्होंने बल्लाल की बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई थी और अकल्पनीय अद्वितीय हम कह सकते हैं कि वो भूमिका अब बन चुकी है हम सबके ज़हन में। जीवन भर वो रहने वाली है और उसके बाद अब वो राणा दुग्गवती जब अमिताभ बच्चन सर के साथ और रजनीकांत सर के साथ काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है, उन्होंने कहा था। लेकिन मूवी में भी जिस तरीके से वो बिजनेसमैन की भूमिका निभाने जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मूवी बहुत कुछ है, क्योंकि आपको जब आपसे बात हो रही है तो लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं कि इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। तो जाइए ट्रेलर ज़रूर देखिए और उसके बाद विक्रम टॉक्स पे आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या हमने आपको सही बताया या फिर कहीं कोई चूक रह गई, ताकि दूसरे जो व्यूअर्स हैं वो भी जान सकें इस बात को। तो चलिए आपको थोड़ा-सा इस मूवी के प्लॉट के बारे में बताते हैं। ये मूवी बनी है सामाजिक मुद्दों पे। इस मुद्दों में हम बात करें तो 2 से 3 अभिनेत्री हैं, जिसमें दुर्गा जी जैसी बहुत फ़ेमस अभिनेत्री काम कर रही हैं। जब इतना बड़ा स्टार कास्ट है तो लाइका प्रोडक्शन को धन्यवाद भी जाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे जो फैन्स हैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर रही हैं। क्योंकि रजनीकांत सर और अमिताभ बच्चन सर को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस काम को संभव कर दिखाया है। और उसमें भी जब सामाजिक मुद्दे पे मूवी बन रही है तो उसमें महिला शोषण, महिला अधिकारों के हनन की बात चल रही है कि किस तरीके से टाइकून्स जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, पैसे वाले जो अमीर आदमी होते हैं जिनका रोल राणा दुग्गवती निभा रहे हैं, अ, वो किस तरीके से मिसयूज़ करते हैं प्रशासन का, किस तरीके से एडवोकेट का। क्योंकि एडवोकेट का नाम यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी अमिताभ बच्चन सर की दिख रही है उसमें उम्मीद की जा सकती है कि वो एक एडवोकेट की भूमिका निभाने जा रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं गलत काम करने वाले बिज़नेस टाइकून्स को हेल्प आउट करने वाला है। तो इस मूवी में फरसाद अली भी हैं, जो कि गज़ब के एक्टर हैं, हम सब उनके एक्टिंग से वाकिफ़ हैं। तो ऐसे में दिग्गज कलाकारों से भरी ये मूवी है और ऐसे में रजनीकांत सर आप सोचेंगे किस रोल में हैं, तो आपको बता दें कि रजनीकांत सर एक्शन रोल में हैं, यानी आईपीएस की भूमिका निभाएँगे, पुलिस अधिकारी, वर्दीधारी, मतलब जेलर मूवी के बाद हम कहें कि फिर से रजनीकांत सर हमें पुलिस की भूमिका में दिखने वाले हैं, तो आईपीएस अधिकारी की भूमिका में दिखेंगे। और रजनीकांत सर के जो एक्शंस हैं ना, वो तो ट्रेलर में वाह! मतलब आप घर में अगर ट्रेलर देख रहे होंगे या सिनेमा हॉल में ट्रेलर देखे होंगे, तो उठ के सीटी ज़रूर बजा देंगे और बजा भी दीजिए, क्योंकि 34 साल बाद ये मौका हमें मिल रहा है। कब मिलेगा आगे नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन वक़्त का जायज़ा ये है कि इस बार दशहरे से पहले दशहरा
गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट हम जिसको कह सकते हैं, वो रजनीकांत सर और अमिताभ बच्चन सर ने हमें दिया है, क्योंकि 10 अक्टूबर को ये मूवी थिएटर में आ रही है। और आप सोच रहे होंगे कि बच्चन द पावर साउथ की मूवी ज़्यादा लग रही है, तो क्या हिंदी में आ रही है कि नहीं आ रही है, डबिंग बाद में होगी? तो आपको बता दें, जी नहीं, ट्रेलर भी हिंदी में लॉन्च हो चुका है और ये मूवी हिंदी में भी आ रही है। तो जो हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जाके इस मूवी को देख सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। और आप बताइए, क्या ये 2024 में जो मूवी है ये स्त्री 2 कल की इन सब के रिकॉर्ड को तोड़ेगी, जवान के रिकॉर्ड को तोड़ेगी या नहीं? क्योंकि कॉमर्शियल हिट की बात करें तो हिट तो ये होने वाली है, क्योंकि जो 2 दिग्गज सरों के नाम इसमें अमिताभ बच्चन सर और रजनीकांत सर का नाम है, राणा दुर्गावती का नाम है, तो पर्दे पे लोग देखने ज़रूर जाएँगे। और दशहरा का माहौल वैसे भी है, छुट्टियों के दिन होंगे, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मूवी सुपर डुपर हिट तो होनी होनी है। और जिस तरीके से, क्योंकि ये साइंस फिक्शन पे बनी हुई मूवी नहीं है, क्योंकि साइंस फिक्शन पे जब मूवी बनती है तो थोड़ा उसके साथ एक डर बना रहता है कि लोगों को पसंद आए या ना आए। जैसे हमने शाहरुख खान की रावण की देखी थी कि बहुत लोगों को बहुत सोच अच्छी थी, डेवलप्ड थी, लेकिन वो पसंद नहीं आई थी। लेकिन वहीं जब रोबोट बनी थी तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, रजनीकांत सर की, और फिर अक्षय कुमार जी ने उसमें काम किया था। अब ये सामाजिक मुद्दों पे बनी हुई मूवी है, तो सामाजिक मुद्दों पे आप समझ सकते हैं कि ये बहुत डीप पिंच, मतलब एक मैसेज भी देने वाली मूवी होने की ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी जब रजनीकांत सर आईपीएस अधिकारी बने हों और एडवोकेट जब अमिताभ बच्चन सर बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना द्वंद्व होने वाला है इस मूवी में, कितने एक्शन से भरपूर ये मूवी होने वाली है। तो इन 2 नामों के आगे तो राणा दुर्गावती का नाम थोड़ा-सा कम ही आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे, लेकिन उनका भी बिज़नेस टाइकून के रोल में ज़बरदस्त ट्रेलर में रोल दिख रहा है। तो चलिए, अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है ना, तो जाके ट्रेलर देखिए और 10 तारीख को तैयार होइए। सिनेमा घरों में मिलते हैं, क्योंकि इन दिग्गजों को तो सिनेमा घर में ही देखने में जो आनंद है, वो कहीं नहीं।